परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों सभी को जय जिनेन्द्र। आज सोमवार का दिन और जैसा कि हम सब जानते हैं सोमवार को सविता जी जैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ती है और एक बहुत ही शानदार श्रृंखला प्रेक्षा ध्यान के अंग, इस श्रृंखला के हमने 40 एपिसोड पिछले सप्ताह हमने कंप्लीट कर लिए थे और इन 40 एपिसोड में हमने प्रेक्षा ध्यान के बारे में बहुत सी बातें जानी। प्रेक्षा ध्यान के जो प्रेक्षाचर्या के सूत्र है, प्रेक्षा ध्यान के सूत्र, प्रेक्षा ध्यान के मुख्य अंग, सहायक अंग, विशिष्ट अंग, सभी के बारे में एक एक बात को क्लियर करते हुए हमने प्रयोगों के साथ 40 एपिसोड पूरे किए। बहुत ही लंबा हमारा ये श्रृंखला चली, बहुत लंबी श्रृंखला चली, तो हमने आज चर्चा सत्र के रूप में रखा है। तो 40 एपिसोड हमने लिए। इसके अंतर्गत जो चर्चा, जो बातें हमने जानी, उससे संबंधित आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप नोट करके रखिए, आज आप पूछेंगे और इसका पूरा निचोड़ 40 एपिसोड का जो सारांश है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सविता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। और आज हमारा जो क्विज का कार्यक्रम चल रहा है, आज 22वीं कड़ी का क्विज का प्रश्न हमने भेजे थे, काफी लोगों ने उसमें भाग लिया है। तो क्विज की रिजल्ट भी हम बाद में आखिरी में क्विज का रिजल्ट भी जानेंगे और साथ में छोटा सा एक ध्यान का प्रयोग भी करेंगे। तो ओवर टू यू सविता जी। ओम अरहम, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। और सबके मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो इनफैक्ट जैसे आनंदमल सर ने बताया कि 40 एपिसोड कंप्लीट किए और उसी से रिलेटेड अगर आप लोगों की भी कोई जिज्ञासा है कि या किसी चीज में डाउट है कि कैसे होना चाहिए या क्यों है, तो आप भी इस तरह के प्रश्न रख सकते हैं। जैसे हमने शुरू से लिया था कि सूत्र हैं, सूत्र क्यों किए जाते हैं, या फिर प्रेक्षा ध्यान के चर्या के सूत्र, उनके ऊपर भी 5 जो हैं चर्चा की। तो किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी आपकी है और या फिर मैं ही थोड़ा सा शुरू कर देती हूँ, तो उससे फिर सबके मन में थोड़ी सी जिज्ञासा भी आनी शुरू हो जाती है। अब जैसे 5 प्रेक्षा ध्यान के चर्या सूत्र हैं, तो हम उसमें भाव क्रिया, माइंडफुलनेस, या कोई बताना चाहेगा एक बार कि ये 5 कौन कौन से पॉइंट्स हैं? कौन बताना चाहेंगे? प्रेक्षाचर्या के 5 सूत्र। रीता रीता जी जी, ने हैंड रीता रेज जी ने हैंड राइज किया हुआ है। रीता जी। प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मिताहार, मितभाषण,
और एक प्रतिक्रिया विरति, मित भाषण, मैत्री, मिताहार, चलिए, आपने बाद वाले 4 बता दिए, पहला छूट गया है भाव क्रिया। भाव क्रिया। पहला राइट। भाव क्रिया होगा। ठीक है, ठीक तो है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह से देखिए, बहुत बढ़िया। जागरूकता रहनी चाहिए। जब भी प्रश्न पूछा जाए तुरंत आंसर देने का प्रयास करते हैं, तो जागरूकता जो है बनी रहनी चाहिए हमारी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो अभी और 5 जो हमारे चर्या के सूत्र, इसके बारे में थोड़ी सी आप सविता जी शॉर्ट में बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट। देखिए, भाव क्रिया, इनफैक्ट हम हर वक्त बात करते हैं माइंडफुलनेस की। तो माइंडफुलनेस आजकल एक बड़ा कॉर्पोरेट में बड़ा कॉमन सा पॉपुलर सा वर्ड हो चुका है। तो यही है भाव क्रिया। मीन्स जो काम किया पूरे मन से और भाव से किया। हम बटन्स लगाते हैं, शर्ट के ऊपर नीचे लग जाते हैं, किचन में काम कर रहे होते हैं, अचानक हाथ पे कट लग जाता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त हमारा मन वहां पे नहीं है। हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, क्रिया तो हाथों से कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं पे और होता है। तो जब मन और शरीर का कोऑर्डिनेशन होता है, तभी हम उस कार्य को सही ढंग से कर पाते हैं। और ये सिंपल सिंपल एक्टिविटीज हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखते भी हैं, और इस तरह की चीजें हमारे साथ होती भी रहती हैं। और अगर देखा जाए तो प्रतिक्रिया विरति, विरति मीन्स प्रतिक्रिया तो हम करते ही हैं, विरति मीन्स क्या हुआ? प्रतिक्रिया को छोड़ना। लाइक प्रतिक्रिया को छोड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। हम हर वक्त प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहते हैं। क्रिया कुछ भी, किसी सामने से किसी ने कहा, उसके इमिडिएटली बाद हम उसके अगेंस्ट या जो भी है इमिडिएटली बोलने की कोशिश करते हैं। और फिर से हमने बोला, फिर से सामने से, मतलब क्रिया के बाद प्रतिक्रिया 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 होती चली जाती है। तो यहीं पे हमें अपने आप को रोकने की कोशिश करनी है। मीन्स प्रतिक्रिया विरति। एक बार, एक दिन या 2 घंटे भी एटलीस्ट अपने माइंड को ये सजेशन देके देखे कि आज मैंने 2 घंटे प्रतिक्रिया नहीं करनी है। हम बहुत चीजों का नियम लेते हैं, मौन रहेंगे, भोजन नहीं लेंगे, लेकिन एक बार अपने मन को स्ट्रांग बनाने के लिए ये एक नियम लेके देखे कि मैं प्रतिक्रिया आज नहीं करूंगी। आज नहीं तो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का भी लेके देखिए। बहुत सारे आपको खुद को लगेगा कि हाँ, मैं कितनी बार प्रतिक्रिया करती हूँ। अभी तक तो हम उसको अपने एक नॉर्मल बिहेवियर मान के चलते हैं, वो प्रतिक्रिया तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, कर भी दी तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जब हम उसके बारे में जागरूक हो जाते हैं, क्योंकि हमने ये सोच लिया मुझे 2 घंटे प्रतिक्रिया नहीं करनी है, तो हम हर वक्त अपने शब्दों के प्रति जागरूक बने रहते हैं। और प्रेक्षा ध्यान का पर्पस ही ये है कि हमें जागरूक रहना है। जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, उसके प्रति अगर जागरूकता बढ़ती चली गई, तो अपने आप ही ध्यान साधना शुरू हो जाता है। ध्यान इज नॉट कि हमें ध्यान की पोजीशन में बैठना है तभी वो ध्यान है। हम जागरूक बने रहें अपनी हर क्रिया के प्रति, तो वो ही ध्यान बन जाता है। मैत्री, हमको सबके साथ मैत्री करनी है। मितहार, मित भाषण, ये सारी चीजें भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें एक अच्छा लिसनर भी बनना है। अगर हम अच्छे लिसनर बन गए, तो प्रतिक्रिया भी अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। एक्चुअली तो ये पांचों के पांचों अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब हम इनको किसी एक को भी पकड़ लें, बाकी सारे, कहने को ये कि उसके भाई बहन है, अपने आप वो चीजें मैनेज होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम अपनी दिनचर्या में इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू कर दें, तो हमारे भावों में परिवर्तन आता है। भावों में परिवर्तन आया तो व्यवहार, संस्कार, व्यक्तित्व अपने आप बदलता चलता है, चला जाता है। तो एक्चुअली हमें अपने व्यवहार में ही क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में व्यवहार के थ्रू ही इंटरेक्ट करते हैं,
मैत्री, मित भाषण, प्रतिक्रिया विरति, अगर ये चीजें आ रही हैं तो व्यवहार हमारा खुद ही बदलता चला जाता है। आई होप ये पांचों पॉइंट्स सभी को बहुत अच्छे से क्लियर भी हुए। मैडम बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से आपने शॉर्ट में 5 हमारे जो सूत्र है, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए जब हम ध्यान की शुभारंभ करते हैं तो पहले आसन का चयन किया जाता है। तो ध्यान के लिए कौन से आसन उपयुक्त बताए गए, इसके बारे में कोई बताना चाहेगा? यस, मधु जी। ओम अरहम, वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन और सिद्धासन। सिद्धासन भी लगाते हैं बिल्कुल ध्यान के लिए। यस, बिल्कुल इनमें जैसे से सर्वोत्तम आसन कौन सा माना जाता है? पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, पूर्ण पद्मासन। हाँ, 5 आसन जैसे आपने बताए, तो ये आसनों का महत्व क्या है? आसन हमारा स्थिरता, स्थिरता लाते हैं, मतलब हमारे शरीर में स्थिरता जो लाने के लिए आसन का चुनाव किया जाता है कि हम सुख पूर्वक या बैठ सके, और उससे जैसे पद्मासन लगाने से ध्यान गहराई तक होगा ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमारे इंटरनल कनेक्शन होते हैं बॉडी के, वो सब भी काउंट किए जाते हैं। बहुत बढ़िया। आसन का सविता मतलब जी, है स्थिरता बिल्कुल से बिल्कुल बैठ। सही। सविता जी, थोड़ा और अब विस्तार से अगर आप आसनों का जी। जो महत्व है इसके बारे में अगर बता सकते हो तो 1 मिनट में आप बिल्कुल बताइए प्लीज। एक्चुअली में बेस्ट कहने को तो यही कहा जाता है कि अगर हम सिद्धासन लगा लेते हैं, हालांकि वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो इसलिए नॉर्मली ये कहा जाता है सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, ये थोड़े से आसान हो जाते हैं। तो लेकिन सबसे अच्छा आसन वो है जो हम अपने शरीर के क्षमता के अनुसार लगा सके, चाहे वो हम सिंपल सुखासन में ही बैठ रहे हैं, और सुखासन में भी नहीं बैठ रहे हैं, चेयर पे बैठ रहे हैं, पैरों को सामने फैला के बैठ पाते हैं, वही हमारे लिए बेस्ट आसन है। क्योंकि ध्यान के वक्त अगर हम आसन पे ही ध्यान देते रह गए तो हम ध्यान की प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए जो आसन, इसलिए कहा भी जाता है जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके उस आसन का चुनाव करें। तो बिल्कुल। आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी आसन में ही रीढ़ की हड्डी का सीधा रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। वो अगर नीचे मान लो चली भी गई, तो जैसे ही हम जागरूक हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को इमिजिएटली सीधा करते, तो अपने आप बढ़िया। ध्यान सीधा चला हाँ, जाता है। आसनों का चुनाव करने के बाद अगला स्टेप होता है हमारा मुद्रा का चयन। तो ध्यान के लिए कुछ मुद्राएं भी बताई गई है, तो कौन सी मुद्राएं ध्यान के लिए उपयुक्त है, कोई बताना चाहेंगे आप में से? मैं तो सब कुछ बताना चाहूंगी, मधु पर जी आपने दूसरों को। बताया पहले, अभी हाँ, चंदा जी चोपड़ा इसीलिए है मैं नेट कह पे, रही देखिए। दूसरों को चांस मिलनी थी, दूसरों को हाँ, चांस। चंदा जी बोलिए, बोलिए। अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है अभी, अनम्यूट कीजिए। यस। जय जिनेन्द्र। ज्ञान मुद्रा और वीतराग मुद्रा। अरहम ज्ञा- ज्ञान मुद्रा, वीतराग मुद्रा, और तीसरी जो हम ये भी लगा सकते हैं, अरहम अरहम मुद्रा। अरहम। यस, अरहम मुद्रा, यस। बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सबसे उत्तम मुद्रा कौन सी मानी जाती है? सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है? वीतराग मुद्रा वीतराग मुद्रा। जी। और पद्मासन और वीतराग मुद्रा दोनों अगर हो तो सोने में सुहागा हो जाता है, क्यों बिल्कुल मीता बिल्कुल, जी? यस यस यस। यस, यस। बिल्कुल सही। अच्छा, एक प्रश्न आया हुआ है चैट बॉक्स में कि प्रतिक्रिया और डिस्कशन में क्या डिफरेंस है। इनफैक्ट डिस्कशन अगर वो हेल्दी डिस्कशन है, मतलब हम अपने पीछे से विचारों को छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सुनने पे ध्यान देते हैं, मतलब पूरी बात सुनने से पहले अगर हम बीच में बोल पड़ते हैं, दैट इज प्रतिक्रिया। क्योंकि हम पीछे से अपने आप में क्वेश्चंस रेज करना शुरू कर देते हैं, या अपने आप को जोड़ना शुरू कर देते हैं, अरे हाँ मैंने भी ऐसा सुना है, ऐसा होता है। तो जैसे ही हम वो जोड़ते हैं तो हम प्रतिक्रिया के मोड में आ जाते हैं। अगर हम पूरा ब्लैंक होके एक बार सिर्फ सुन लें
तो वो एक हेल्दी डिस्कशन है। एक हुआ डिस्कशन, एक हुआ हेल्दी डिस्कशन। तो अगर हम लिसनर बन जाते हैं तो हम हेल्दी डिस्कशन कर पाते हैं। राग और द्वेष से मुक्त होकर, क्योंकि जैसे ही सुनना शुरू किया हम इमिडिएटली राग और द्वेष से जुड़ जाते हैं। अरे इसने ऐसा कैसे कह दिया, अरे ऐसा भी तो हो सकता था। तो जहां ये विचार जुड़े वहीं पे वो प्रतिक्रिया और डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आगे उससे चलते हैं तो क्या आता है? ध्वनि। है। ध्वनि। यस। तो ध्वनि में ध्यान में कई प्रकार की प्रेक्षा ध्यान में ध्वनियां बताई गई है। तो ध्वनि के बारे में हमने बहुत ही अच्छे सेशन भी लिए थे। तो संगीता जी, आप ध्वनि, कौन सी ध्वनि हम करते हैं? संगीता जी हैंड राइज कर, संगीता जी बोलिए। सर, ओम की ध्वनि, अरहम की ध्वनि ओम की ध्वनि, महाप्राण अरम की ध्वनि, बिल्कुल सही। महाप्राण और मंत्र महाप्राण ध्वनि भी की जा सकती है, ओम की ध्वनि की जा सकती है, अरम की ध्वनि भ्रामरी, की जा सकती है, और भी। भ्रामरी सर। हाँ, सोहम। तो सोहम। सोहम की ध्वनि की जा सकती है। यस। यस। ध्वनि करने से क्या बेनिफिट होता है, हमें क्यों करनी चाहिए ध्वनि, इस बारे में हमें बात करनी है। ध्वनि का महत्व क्या है? पूरा पूरा सही हो जाता है। पॉजिटिव ऑरा होता है सर, आजू बाजू पूरा। पॉजिटिविटी आती है। ध्वनि से हमारे चारों एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता भी बढ़ती है। क्यों सविता जी? बिल्कुल, क्योंकि हमारे चारों ओर एक वो वाइब्रेशंस सुरक्षा का वलय सुरक्षा कवच क्रिएट हो जाता है सुरक्षा कि कवच का हम निर्माण। विचारों से दूर होते हैं, जागरूकता बढ़ती है। यस। ऑरा भी और ये क्लीन होता है वो एरिया का मैम। बिल्कुल। यस। और किसी ने हमें लिख के भी भेजा है कि न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। इनफैक्ट क्योंकि जब हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए तो हम उन्हीं चीजों पे जो हम करना चाह रहे हैं उन पे ज्यादा समय तक कंसंट्रेट कर पाते। थैंक ध्वनि के तो बहुत अभी सारे ध्वनि की बात हमने की। ध्वनि के बाद आता है संकल्प। तो संकल्प, यू। हम ध्यान करने से पहले संकल्प लेते हैं। तो संकल्प का महत्व क्या है? रीना जी कुछ यार कहना चाहती है। रीना जी बोलिए संकल्प। ओम हरम। ओम हरम। ओवर। जब हम संकल्प करते हैं ध्यान करने से पहले, तो हमारा जो अवचेतन मन होता है वो धीरे धीरे उस चीज को एक्सेप्ट करने लगता है। जब हम रोज उसका प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो उसको मेनली जो हमारे वहां पे जितनी भी स्टोरेज है वहां पे हमें पुरानी चीजें डिलीट करके और नई चीजों को हमें संकल्प शक्ति से ही सिद्धियां मिलती हैं हमें ध्यान करने से पहले। इसलिए संकल्प बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सविता जी। संकल्प, देखिए संकल्प, हम केवल ध्यान नहीं, कोई भी काम करते हैं तो उसे संकल्प पूर्वक करना चाहिए। कोई भी आप काम शुरुआत करते हो तो एक संकल्प शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, और संकल्प करते हैं तो हमें उसमें काम करने में एक लगन जो होती है और हमारे वो काम करती है। तो संकल्प शक्ति के बारे में सविता जी। हाँ, देखिए संकल्प करते हैं हम कॉन्शियस माइंड से, क्योंकि जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हम कॉन्शियसली करते हैं। अपनी जो हमारी जागृत अवस्था है कॉन्शियस माइंड को यूज करते हुए करते हैं। लेकिन जब वही संकल्प सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, अब जैसे एक छोटा सा संकल्प, अब हमें ट्रेन पकड़नी होती है, फ्लाइट पकड़नी होती है, तो हम अपने आप को ये संकल्प भी देते हैं कि हमें वहां जाना है, पहुंचने, टाइम पे पहुंचना है, और हम पहुंचते भी हैं। लेकिन जहां पे भी हम थोड़ा सा भी अपने मन को डगमगा देते हैं, अरे अगर देख लेंगे पहुंच जाएंगे, और देखना वो ट्रेन या वो फ्लाइट हमारी डेफिनेटली मिस होती है। तो जहां हमने उसको दृढ़ता से अपने आप को बोल दिया मुझे पकड़ना ही है, मुझे टाइम पे पहुंचना ही है, सुबह 5 बजे उठना ही है, चाहे हम रोज 10 बजे उठ रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन संकल्प दे दिया कि आज यस। मुझे यस। सुबह यस। 5 बजे उठना है, तो चलिए हम उठ पाते हैं। मीन्स उस वक्त उस संकल्प में कोई मिलावट नहीं होती है। मिलावट मीन्स कोई और सेकंड थॉट उसके लिए नहीं आता है, तो वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है और अपने आप वो पूरा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और ये भी है कि कायनात पूरी हमारी उस
संकल्प को पूरा करती है, संकल्प बिल्कुल से बिल्कुल। सिद्धि। हम प्रेक्षा ध्यान के लिए भी हम संकल्प करते हैं, तो प्रेक्षा संकल्प हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य लेकर हम संकल्प करते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य क्या है? चंदा जी बोलिए। चित्त शुद्धि। चित्त की शुद्धि। शुद्धि, यस। चित्त की शुद्धि, तो हम संकल्प क्या करते हैं? मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान प्रेक्षा का ध्यान का प्रयोग प्रयोग कर रहा कर हूँ। रही हूँ। चित्त की शुद्धि हमारा लक्ष्य है। जरूरी है, चित्त यस। की शुद्धि जब तक नहीं होगी, कर्मों को काटने के लिए चित्त की शुद्धि बहुत जरूरी है। जब तक हमारे राग द्वेष नहीं मिटेंगे, चित्त की शुद्धि होगी नहीं। और वीतरागता का हमें अनुभव करना है, वीतराग तक तो हमें पहुंचना है। तो वीतराग तक उस अवस्था तक पहुंचने के लिए ध्यान बहुत ही एक बढ़िया मार्ग बताया है हमने, गुरुदेव ने हमें, और इसका हम प्रयोग कर भी रहे हैं। तो चित्त हमारा निर्मल होना चाहिए, और हो भी रहा होगा। चित्त की शुद्धि बिल्कुल हो रही है। ध्यान करते हो तो आपको बुरे विचार, जब हम आधा घंटा 1 घंटा ध्यान करते हैं, कम से कम उतनी देर तो हम राग द्वेष से मुक्त रहते ही हैं। विचारों का सिलसिला भी कम होता है, मन पवित्र होता है हमारा, और हमारे एनर्जी पूरे दिन बढ़ के लिए जाती हमारे शरीर में एक है। एनर्जी यस, मिलती है हमें। तो ये चित्त की बात, शुद्धि के बारे में अभी यस, हमने बात की। तो अभी ये ध्यान की जो पूर्व तैयारी, जो प्रारंभिक बातें जो थी, ये हमने अभी जानी। अब नेक्स्ट हम ध्यान के जो हमारे अंग है, एक बार चित्त की बात करें। चित्त को हम इतना कहते हैं, वो है क्या? हाँ बिल्कुल। मन। भाव। एक्चुअल में हमारे भाव हैं चित्त, भाव से ही चित्त का निर्माण होता है। जैसे भावों हम से कहते हैं चित्त का निर्माण होता है। दैट मीन्स भाव इज नॉट चित्त। no, भाव is चित्त not चेतना, चेतना से भी है ना उसका। related. चेतना, आत्मा की एक रश्मियां है, वो एक किरण है। वो चित्त जो राइट, है वो आत्मा की एक किरण है, रश्मि है। बिल्कुल। हाँ, यस। एक्चुअली प्रकंपन जो अंदर से चलने जी शुरू जी। होते हैं, आत्मा के जो प्रकंपन, रश्मियां, वही एक चित्त है चित्त। जो वहां से निकला। और जब वो शरीर तक पहुंच गया, मतलब एक तरह से शरीर कितने हैं वैसे हमारे? जी हाउ मेनी शरीर? एज पर 5 प्रेक्षा ध्यान, एज पर प्रेक्षा ध्यान, नॉट एज पर जैनिज्म। प्रेक्षा ध्यान में 3 शरीरों की चर्चा की गई है। वैसे तेजस 5 कर शरीर होता है। तेजस कर्मण जैन तत्व तेजस 5 हैं, लेकिन प्रेक्षा ध्यान में 3 है। 3 है। तेजस कर्मणा और स्थूल शरीर। तो जब वो बिमला आत्मा जी की कुछ कहना चाहती है। रश्मि, बिमला जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। 3 शरीर होते हैं। ओम और बिल्कुल सही, बिल्कुल 3 सही, शरीर होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्मतर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जब वो इस स्थूल शरीर पे रश्मियां पहुंच जाती हैं, तब वो चित्त में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब प्रेजेंटेशन, मैनिफेस्टेशन जो होता है, उसका इसी के ऊपर होता है, स्थूल शरीर पे ही होता है हर चीज का। चाहे वो भाव है, हर चीज को हम प्रेजेंट शरीर पे आके ही करते हैं, तब वो चित्त बन जाता बिल्कुल। है। शिक्षा ध्यान के 8 अंगों के बारे में बात करने से पहले हमें द्वंद्वात्मक अस्तित्व के बारे में थोड़ी जानकारी करवाइए आप। देखिए, अभी जैसे चित्त की रश्मि की ही हमने बात की, तो आत्मा और शरीर, प्रेक्षा ध्यान भी यही मानता है कि शरीर और आत्मा अलग है या नहीं? बिल्कुल है शायद 100%। का प्रयोग भी हम उसी के लिए करते हैं, ताकि हम अपने शरीर को अपनी आत्मा से अलग फील कर पाए। अलग करते नहीं है, करना तो एक ही बार होगा, व्हेन वी आर नो मोर, तभी शरीर और आत्मा पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। लेकिन जीते जी हम अलग करते हैं, तो मीन्स शरीर और आत्मा को अलग फील करना। तो अब द्वंदात्मक मीन्स अब इन दोनों, ये दो हो गए, इनका मेल ही जीवन है, नॉट शरीर। जीवन है। अगर शरीर नहीं है तो भी कुछ नहीं है। क्या सिर्फ आत्मा कुछ कर सकती है? नहीं। मतलब
कुछ भी करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है, और अगर इसमें से आत्मा निकल जाए तो कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हो सकता, अकेला शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों का योग ही जीवन है। तो अब इसको मतलब जो हमें जीवन मिला है उसको हमें अपलिफ्ट करना है। अपलिफ्ट मीन्स अपने आप को अल्टीमेटली प्रेक्षा ध्यान का जो मेन मोटो है वीतराग, जिसके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, शारीरिक मानसिक भावनात्मक तो है ही स्वास्थ्य, अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना। तो वो बढ़ कैसे सकते हैं? अब शरीर होगा तभी हम अलग अलग ध्यान की प्रक्रियाएं की, आसन किया, प्राणायाम किया, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, क्या चाहिए अध्यात्म जी? में आगे निकलेंगे। तो आत्मा अपने आप में प्योर मानी जाती है, आत्मा प्योर है, पर फिर हम इस तरह की एक्टिविटीज क्यों करते हैं जो हमें अच्छी ही नहीं लगती है, दूसरों की हमें नहीं अच्छी लगती, हमारी दूसरों को नहीं अच्छी लगती। तो ये इस तरह की मिसमैनेजमेंट क्यों होनी शुरू हो जाती है? अब आत्मा के चारों ओर, हाँ, जिसे हम कार्बन शरीर कहते हैं, उसकी एक पूरी लेयर है। अब वो लेयर ही प्यूरिफाई करनी है। अब आत्मा की तरंगे तो निकली, शरीर के अंदर तरंगे ही तरंगे है, वाइब्रेशंस, प्रकंपन ही प्रकंपन है। शरीर में ही क्यों, अगर हम आउटर वर्ल्ड में भी देखें तो पूरी जो बाहर की दुनिया है वो भी प्रकंपनों से ही भरी हुई है। तो एक्चुअली में तो जो चीजें बाहर है वही चीजें हमारे भीतर है। तो वही प्रकंपन वहां से निकले, आत्मा के प्रकंपन चले, अब इमिडिएटली उसको क्रॉस करना है। जैसे ही उसको क्रॉस किया तो वो पोल्यूटेड हो जाती है, उसके ऊपर वो लेयर के जो हमारे कर्म थे वो चिपक जाते हैं। तो अब जब वो चिपक गए और वहां से निकल के बाहर आए, एज पर प्रेक्षा ध्यानी उसको एक नाम दिया गया है, अध्यवसाय। मतलब वो एक नाम दे दिया गया, इट इज नॉट कि वो है क्या। अब जैसे नाक को नाक क्यों कहते हैं, अब जैसे ही आत्मा की रश्मियां निकली, उसने कर्म शरीर को क्रॉस किया, तो वो जो बना लेयर वो हो गया हमारा अध्यवसाय। अब इन्हें आना तो हमारे शरीर तक है, लेकिन शरीर तक पहुंचने के लिए अभी हमारे बीच में एक और शरीर है, वो कौन सा है? तेजस शरीर। तेजस्वी। तेजस शरीर। तो वो तेजस शरीर को भी क्रॉस करना है। तो जब वो तेजस शरीर को क्रॉस किया तो वहां से हमारे भाव बनते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो हमारी लेशिया बन जाती। मतलब पहले शरीर को क्रॉस किया तो अध्यवसाय बना, दूसरे शरीर को क्रॉस किया तो हमारी लेशिया बनी। अब आना तो स्थूल शरीर तक है, स्थूल शरीर। तो और आगे बढ़ी तो चित्त में कन्वर्ट हुआ। तो अब जब चित्त में कन्वर्ट हुआ तो उसकी अभिव्यक्ति शरीर, मन, वाणी, एक्सप्रेशन तो इन्हीं से होती है। जो भी हम सुनते हैं देखते हैं, एक्सप्रेशन तो यहीं पे होता है। तो अंदर से जो आया, अच्छा आया तो अच्छे ढंग से एक्सप्रेशन होगा, अच्छी मीन्स पॉजिटिविटी। और अगर वो नेगेटिव अपने आप को एक तरह से उसकी लेयर के साथ आई, मीन्स उसके साथ पोल्यूटेड हो गई, तो वही नेगेटिव, ईर्ष्या, प्रेम, क्रोध, ये सारे भाव हमारे ऊपर आने शुरू होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, इट वर्क्स बोथ वे। तो अगर हमने अपने चित्त पर, अपने शरीर पर, शरीर मन और वाणी को बाहर से भी चेंज करना शुरू कर दिया, तो वही चीज, वही रॉ मटेरियल भीतर गया। जाता किसके थ्रू है? 5 सेंसेस के थ्रू उसने लिया और उसको प्रोसेस किया। तो लेशिया ने प्रोसेस किया और कर्म शरीर तक पहुंच के वहां से आत्मा की रश्मियों को, मतलब कर्म शरीर प्यूरिफाई हमारा होना शुरू हो। फिर से वो क्योंकि कर्म की लेयर प्यूरिफाई होनी शुरू हुई, तो जो आत्मा की रश्मियां फिर अंदर से निकलेंगी वो प्यूरिफाइड ही निकलेगी। हमारे भावों में परिवर्तन होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। तो इट वर्क्स बोथ वेज। ओम बाहर तक भी है, बाहर से ही चेंजेस भी करनी है। तो अभी हमने
जाना अभी हमारे जो शरीर और आत्मा में क्या संपर्क संबंध है इसके बारे में। और शरीर और आत्मा जब दोनों जब तक साथ है तभी तक हमारा जीवन है। तो जीवन का अस्तित्व द्वंद्वात्मक क्यों माना गया, ये बात हमने अभी समझी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो पहले ध्यान का प्रयोग शुरू करने से पहले हम जो भी ध्यान करते हैं, पहले सबसे पहले क्या किया जाता है? कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग को ध्यान का आदि बिंदु भी कहा जाता है, अंतिम बिंदु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे सविता जी। यस, बिल्कुल। कोई इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेगा, कैसे ये आदि बिंदु है और कैसे ये अंतिम बिंदु है? यस, हैंड राइज कर सकते हो आप, आइए। कोई अगर कहना चाहे, नहीं तो सविता जी तो बताएगी ही। हाँ, क्योंकि देखिए, ये मत सोचिए मैं गलत बता दूंगी तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी है, हम लोग अगर बोलने की भी कोशिश करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा हाँ, हमारा एफर्ट, बिमला जी बोलिए। ओम और उम्र है। कायोत्सर्ग ध्यान के पहले किया जाता है और आसन के बाद कायोत्सर्ग किया है, इसके लिए इसको अंत भी कहा जाता है और प्रारंभ भी कहा। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। कायोत्सर्ग ध्यान का पहला बिंदु भी है और अंतिम बिंदु भी है। जय जी। जय जी। कायोत्सर्ग पहले इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे स्थूल शरीर में बहुत सारे दिन भर के कोई ना कोई, चाहे रिलेशनशिप हो गया, चाहे काम के लिए हो गया, तो वो स्ट्रेस जो है वो पूरे शरीर में हमारे रहता है, मन में रहता है। तो पहले उसका आवेग और आवेश कम करके तभी हम अंदर बाहर, मतलब कोई भी चीज हम बाहर से अंदर जा सकते हैं। पहले हमें बाहर को पहले हमें शिथिल करण का हमें सुझाव दिया जाता है, तभी हम अंदर प्रवेश कर सकेंगे। अंदर से बाहर नहीं होता है, पहले बाहर से अंदर जाना है। इसलिए हाँ। शरीर को स्थिर किया जाता है, इसलिए ये पहला बिंदु। रीता जी ने हैंड राइज किया है, रीता जी बोलिए। वही सविता जी, पहले मन वचन काय की स्थिर, इसको साधेंगे, स्थिर करेंगे तो ही अंदर जा पाएंगे। इसलिए सही। फर्स्ट का असर करते हैं। और हमारा अंतिम लक्ष्य भी यही है, योग निरोधी है। हम्म। सही। योग अच्छा निरोधी जवाब, अच्छी कोशिश, बहुत बढ़िया कोशिश की है। कांता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कांता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, कांता जी। हाँ, मीन्स काया का उत्सर्ग करना, अपने शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ना। बिल्कुल। पहला बिंदु तो सबने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अंतिम बिंदु चंदा जी ने भी हैंड रेज चंदा किया। जी बोलिए। अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए। जब हम कार्योत्सर्ग में बैठेंगे, चित्त को स्थिर करेंगे, शरीर को, तभी हमारा मन भी स्थिर होगा। और मन जब स्थिर होगा उसके बाद ही हम ध्यान अवस्था में पहुंचेंगे। जब ध्यान अवस्था में पहुंचेंगे, हम लास्ट तक जो है उसी अवस्था में रहेंगे, वो लास्ट तक हमारा वही चलता रहेगा, तभी हम बिल्कुल। आगे तक पहुंच पाएंगे। आगे तक पहुंचने के बाद भी हम स्थिरता ही रहती है, तभी हमारा जो चित्त मन लगता है ध्यान में और अच्छे से हम कर पाते हैं। बिल्कुल सही। इनफैक्ट बहुत अच्छे से सबने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है और किया भी है। भेद विज्ञान, यस। तो एक्चुअली में पहला बिंदु तो है ही, क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्थिर नहीं होगा, हमारा मन और भाव तो स्थिर हो ही नहीं सकते। इसलिए चाहे ध्यान की दुनिया भर में कोई भी प्रक्रिया हो, सबसे पहले रिलैक्सेशन कायोत्सर्ग जरूर करवाया जाता है। तो पहला बिंदु तो है ही कि जब तक शरीर स्थिर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब अंतिम बिंदु भी ये किस तरह से है, क्योंकि ये जैसे भी चंदा जी ने भी बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, या अभी कोमल जी ने भी मैसेज किया कि भेद विज्ञान, तो हम भेद विज्ञान की स्टेज पे आते हैं। शरीर और आत्मा की भिन्नता को अनुभव किया, वो भी स्थिरता होगी। जितनी गहरी स्थिरता होगी उतना गहरा हमारा भेद विज्ञान होगा। तो जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, हम वीत राग राग द्वेष मुक्त होते चले जाते हैं, और वही हम अंतिम मीन्स वीत रागता की सिचुएशन में पहुंच गए,
वही हम चाहते हैं। तो अल्टीमेटली कायोत्सर्ग की ही पोजीशन में रहते हुए हम आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। वही हमारे कायोत्सर्ग का अंतिम बिंदु है, आत्म साक्षात्कार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार चर्चा सत्र बहुत चल रहा है, सुंदर, बहुत सी बातें बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी कायोत्सर्ग हमारा आदि बिंदु और अंतिम बिंदु क्यों सविता ये दीदी, हमने जाना। नेक्स्ट हम अभी जो हमारे ध्यान के मुख्य अंग बताए गए हैं उनके बारे में नाम, उनके नाम 8 अंग जो है उनके क्रमशः नाम कोई बताना चाहेंगे? क्रमशः रीता जी सीरियली। ने हैंड रेज किया है, वो कुछ शायद उसी से जिज्ञासा रीता जी, जागी है। रीता जी। हाँ रीना हाँ जी। दीदी, दीदी मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैं भी कायोत्सर्ग बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो हमारा जो बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ज्यादा एक्टिवेट होता चला जाता है। तो हम कहीं ना कहीं हमेशा ही मतलब ऐसा मन करता है बस हमेशा ही बस आनंद में और शीतलीकरण में पड़े रहें और आनंद में तो जो गर्मी है बॉडी की वो मतलब कहीं ना कहीं मतलब फिजिकली अपने को मोटिवेट करने के लिए वो चीज मैं देखती हूँ कि मतलब शरीर में और ज्यादा बहुत सुस्ती कई बार लगती है, ज्यादा कायोत्सर्ग कर लिया तो। ओम देखो, अरहम। अब जैसे सुस्ती उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं तो हमारे विचार कम हो रहे हैं। जी जी क्योंकि जब जैसे बोल रहे हो कि मेरा दिन भर मन करता है कि मैं कायोत्सर्ग में ही रहूं या लेटी रहूं, एक हुआ हम लेटे हुए हैं, एक हुआ हम जागरूकता पूर्वक सिर्फ अपनी वाइब्रेशंस को, प्रकंपनों का अनुभव कर रहे हैं, तब आप कायोत्सर्ग में हो। लेकिन सिर्फ लेटे हुए हो तब, या विचार कर रहे हो या अपने आप को सुस्त फील कर रहे हो, तो हम कायोत्सर्ग में नहीं है। अब जैसे देखो, खाने का एक एग्जांपल लो, भोजन। भोजन हमने खाया तो हम कहते हैं कि हमें भोजन से एनर्जी मिलती है, सोर्स ऑफ जी एनर्जी इज फूड एंड ब्रीथ, श्वास। तो हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन हम भोजन करने के बाद सोने की भी कोशिश करते हैं। क्यों? प्रदीप जी जैन की कोई शायद जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं प्रदीप जी या कुछ कहना चाहते हैं? प्रदीप जी अनम्यूट कीजिए अपने एक आप को। मिनट में ये वाला क्वेश्चन क्लैरिफाई कर देती हूँ। हम्म। तो भोजन के बाद हमें नींद भी आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब हम ओवरफीड कर लेते हैं, और देखना कभी भी जब बहुत स्वाद खाना होता है हम हमेशा ओवरफीड ही करते हैं, तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। जी लेकिन अगर हमने अपनी लिमिट्स में खाया तो हमें नींद नहीं आएगी, हम एनर्जेटिक फील करेंगे। तो उस जी ओवरफीड को पचाने के लिए अब शरीर की पूरी एनर्जी उसमें लग जाती है, तो जी वो सोना चाहता है, भोजन जी नहीं पच रहा है, वो दूसरी तरफ चला गया। तो सेम वे कायोत्सर्ग है, अगर हम कायोत्सर्ग जागरूकता पूर्वक कर रहे हैं तो हम नींद में नहीं जाएंगे, सुस्ती में नहीं जाएंगे। ओके ओके। धीरे धीरे देखना वो डिफरेंस समझ में आना शुरू हो हाँ जाएगा। वही चीज मैं मेरा था कि अगर भोजन हम ज्यादा करते हैं तो हमें वो चीज आलस आता है, तो कायोत्सर्ग ज्यादा करेंगे तो उसका आलस नहीं मतलब। आएगा, हम और फ्रेश फील करेंगे। कायोत्सर्ग इज टू रिमूव ऑल दीज नेगेटिविटीज, आलस, चाहे वो भोजन से आया चाहे वो अदरवाइज आया, लेकिन और फ्रेश धीरे धीरे लगेगा। अरे चाहे सारा दिन हो गया, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं थक गई हूँ। ये चीज कायोत्सर्ग से आनी शुरू हो जाए। यही फील होता है, यही फील होता है कि आनंद में थकान तो बिल्कुल भी नहीं लगती है फिर। यस, बिल्कुल। बहुत हाँ बढ़िया। थैंक हाँ, यू। प्रदीप जी कुछ पूछना चाहते हैं, प्रदीप जी बोलिए। हाँ हाँ जयेंद्र, जैसा भी दीदी ने बताया उस पर ही मैं फोकस करना चाहता था। मेरा तो आंसर मिल गया, लेकिन क्या होता है कि जैसा निर्विकल्प जब अवस्था आ जाती है, जैसे ध्यान में अगर बैठ के तो समतल श्वास लेने के बाद थोड़ा असर होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब निर्विकल्प अवस्था आती है और एकदम शरीर शिथिल होता है तो शरीर चाहता है कि मैं इससे निकल जाऊं, ध्यान तो करना चाहता है, तो ये बीच में की स्थिति आ जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसा भी दीदी ने बताया, तो क्या होता है अक्सर करके नींद आती है 80% को, मुझे भी अक्सर करके नींद आ जाती है, जैसा रीढ़ की हड्डी भी सीधी रही तो नींद आई जाती है। बिल्कुल आती है। देखिए, हो सकता है सालों नींद आए, किसी को हो सकता है 6 महीने तक की नींद आए, किसी को हो सकता है 2 महीने तक की नींद आए। बट जागरूकता, जागरूकता मीन्स अगर हम श्वास को देख रहे हैं तो सिर्फ श्वास को देखें। जैसे इवन ओके। समताल श्वास भी किया, तो हमें पता होना चाहिए कि मैंने लिया, मैंने रोका, छोड़ा, रुका। और वही कायोत्सर्ग के बाद वक्त में, कि हमें पता होना चाहिए कि मेरे प्रकंपन शरीर को मैं ढीला छोड़ रही हूँ।
तो जितना ढीला छोड़ा, शरीर अलग, आत्मा अलग की अनुभूति की। तो जैसे जैसे वो अनुभूति बढ़ती चली जाएगी, धीरे धीरे आप देखना कायोत्सर्ग के वक्त नींद आनी बंद हो जाएगी। वो होगी, इट मे टेक टाइम, क्योंकि जैसे ही हमारा मन अपने शरीर से हटा, उसी वक्त हम नींद में चले जाते हैं। प्रकंपनों से हटा, हम नींद में चले जाते हैं, बट निर्विचार जरूर होते हैं। चाहे नींद में भी गए, हमें लाभ पूरा मिलने वाला है, क्योंकि निर्विचार है उस सिचुएशन। और एक दीदी पूछना था मुझे कि जैसा समताल श्वास जो अपन लेते हैं, तो समताल श्वास की जो प्रक्रिया है, जैसा भी कल जो हुआ, उसमें अपने समताल श्वास का जो लिमिटेशन है बढ़ा है, तो 5 सेकंड से अपन ज्यादा बढ़ाना चाहिए कि समताल श्वास का लेना रोकना, ऐसी जो प्रक्रिया है वो एज पर अपनी कैपेसिटी हम उसको बढ़ा सकते हैं। मतलब शुरू में मान लो 5 की गिनती, 5 की गिनती रुकना, 5 की गिनती छोड़ना, 5 की गिनती फिर से रुकना। अगर आपकी कैपेसिटी है, आप 7 की गिनती तक लाएं, 10 की गिनती तक लाएं, अपनी क्षमता के अनुसार समय को बढ़ा सकते हैं। और कई मतलब है इवन 1 मिनट 2 मिनट भी प्रैक्टिस के साथ ये बढ़ता चला जाता है। 1 मिनट तक श्वास को लिया, 1 मिनट तक रोका, 1 मिनट तक छोड़ा, 1 मिनट तक रोका। बट करना क्षमता के अनुसार है। ये सोच के कि अरे लोग ऐसा भी कर लेते हैं, मैं भी आज ही कर लूं, नॉट एट ऑल। धीरे धीरे 2-2 काउंट्स, 4-4 काउंट्स अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाते चले जाए। इनफैक्ट ध्यान ले ही लेते हैं। मुझे लगता है ये चर्चा का विषय 1-2 नेक्स्ट एपिसोड में भी लिया जाए। आई होप सबको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। देखिए, बस समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, हमें ध्यान का प्रयोग भी करना है 10 मिनट का। तो चर्चा सत्र बहुत शानदार। अभी हमारे बहुत से अंग, जो मुख्य अंग वह बचे हुए हैं, सहायक अंग भी बचे हुए हैं, और विशेष अंग, इसके ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे। तो बिल्कुल सविता जी, इसका एक दूसरा सत्र भी अपन ले सकते हैं अगले सोमवार को। तो अभी चार्जर जा रहा है, आप 1 मिनट बात कीजिए, मैं चार्जर लगा देती हूँ इतने। जी, रीता जी कुछ कहना चाहती है। रीता जी, आप अनम्यूट कीजिए रीता जी अपने आप को, आपका एंड्रॉइड है। यस, चलिए बोलिए रीता जी, बोलिए। आप म्यूट हो गई, वापस म्यूट हो गई है, अनम्यूट कीजिए। जैसे चित्त को नाभि पर लेके जाओ, तो चित्त जाता नहीं है उधर, तो उसको कैसे लेके जाए? देखो, हमें फील करना होता है, सिर्फ फील करना। अभी नहीं जा रहा है, इट्स ओके। मतलब इस चीज पे नहीं अटकना है कि मेरा जा नहीं रहा है, तो हमारे भाव वहां जाने शुरू हो गए। नाभि को देखना शुरू कर दो आंखें बंद करके। वही एक मतलब 1% बोल सकते हैं कभी कभी। फाइन फाइन, इसी तरह वो बढ़ेगा। हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो जाए, वही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बढ़ बढ़ के 30 काउंट्स हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, पर समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। जी, तो अभी 10 मिनट का छोटा सा एक ध्यान का प्रयोग हम कर लेते हैं। उसके बाद हम आज के जो क्विज है, क्विज के जवाब उत्तर क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना रहे। सविता जी, आप अपने आप को वापस अनम्यूट कीजिएगा। यस, सविता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। ध्यान के लिए तैयार हो जाए, एक बार अच्छे से अंगड़ाई ले ले, मैं आपको पूरी सुस्ती निकाल दे, तान दे। जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, कमर और गर्दन सीधी रखते हुए ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग हम कर रहे हैं अभी। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। शरीर को अडोल रखें, स्टैचू की तरह फील करें, प्रतिमा की भांति स्थिर, स्थित, अडोल।
ढीला छोड़ दे, कहीं कोई तनाव अकड़न जकड़न ना हो। अनुभव करें पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। एक एक हड्डी, मसल्स, सेल ढीला छोड़ दे। स्थिरता, शिथिलता का अनुभव करें। चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाए। फोरहेड का सेंटर पॉइंट ज्योति केंद्र। अनुभव करें पूर्णिमा के चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर अंदर तक गिर रही हैं। एक एक शब्द को चमकते हुए श्वेत रंग में देखें। मेरा क्रोध शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। इच्छाएं, वासनाएं संतुलित हो रही हैं। मेरा क्रोध शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। इच्छाएं, वासनाएं संतुलित हो रही हैं। मेरा क्रोध शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। इच्छाएं, वासनाएं संतुलित हो रही हैं। पित्त को पूरे ललाट पर फैला दे, अंदर तक चमकता हुआ श्वेत रंग। श्वेत रंग की ठंडक को फील करें। शांति और आनंद का अनुभव। आनंदों में बरसती बरसती, आनंद का अनुभव, शांति का अनुभव। शरीर का रोम रोम, एक एक सेल शांति से भर गया है, आनंद से भर गया है। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करते हुए एक बार शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवचामि,
सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। हथेलियां आंखों पर, हथेलियों की गर्माहट ऊष्मा को फील करें। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं, उंगलियों से रोशनी आने दें। शरीर पर हाथों को फैलाएं। ओम अरहम। ओम अरहम। तो अभी समय है हमारे जो आज प्रश्न पूछे गए थे क्विज नंबर 22, उसके उत्तर जानने हैं। हमें सबको जिज्ञासा है उत्तर जानने की। तो आप आज के क्विज के जो सही उत्तर है बताइए प्लीज। बिल्कुल, इस बार मैक्सिमम लोगों के सही जवाब आए। ओम अरहम। मैक्सिमम। ओम अरहम सभी के लिए। और बस अब ये है कि पहले किसके आए हैं, तो एक बार मैं जवाब भी बता देती हूँ। लेशा ध्यान के मुख्य कितने केंद्र हैं? लेशा ध्यान के प्रयोग में 5 केंद्र का ध्यान किया जाता है, और वो ऑप्शन थी बी। और दूसरा सवाल हमारा है, किस किस का योग है लेशा ध्यान? भावों और रंगों का। तो इनफैक्ट दोनों का ही योग है, और वो ऑप्शन है डी। तीसरा सवाल हमारा, दर्शन केंद्र पर किस रंग का ध्यान किया जाता है? अरुण रंग का। बी, ऑप्शन बी। और कांथा जी का एक मैसेज आया है कि ध्यान की रिकॉर्डिंग भेजी जाए। इनफैक्ट जो अभी लेशिया ध्यान के ही 22वां 21वां या 23वां एपिसोड है, उनमें प्रयोग भी साथ के साथ करवाए गए हैं। तो आप उन्हीं वीडियोस पे जाएंगे तो आपको लेशिया ध्यान का प्रयोग भी दिया जाएगा। और हर यहाँ पे जितने भी जिसके भी सेशंस होते हैं, सबकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। आप सभी को कभी भी और बार बार सुन सकते हैं। तो अब किसका पहले आया, बस यही है। सबसे पहले आया अशोक जी का। ओम सेकंड अरहम। नंबर पे आया मधु जी का। और थर्ड पे आया चंदू जी का। तो सबके लिए ओम अरहम, और बाकी भी जो सही ओम जवाब अरहम। आए। देखिए, अब जवाब पहले आना या बाद में आना महत्व नहीं रखता है। जिनने पहले देखा उन्होंने पहले जवाब दे दिया, और जिन्होंने बाद में देखा बाद में जवाब आया, तो इस ये हमारे लिए है। लेकिन हमने एक सिस्टम रखा है भी, थोड़ी जागरूकता बनी रहे भाई। प्रश्न जब आया है तो तुरंत पहले हम उसको देखें, वीडियो को देखें, तो एक थोड़ी उत्सुकता बनी रहती है। इसलिए हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का हमने जो सिस्टम रखा है। इसके अलावा भी बहुत से भाई बहनों ने जवाब भेजे हैं, उनके जवाब भी सही है। बाद में आए पहले आए ये कोई मायने नहीं रखता है। देखिए उसके बाद में जो आए मैं उनके नाम बता देता हूँ। संगीता बछावत, राजश्री पोरवाल, चंदा जी चोपड़ा, वृषाली जी, सुशील कुमार जी जैन, महावीर जी मुत्था, ये सब इन्होंने जितने भी जवाब दिए सबके जवाब सही है। इसके अलावा भी किसी का अगर नाम छूट गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे पास जितने नाम मैंने निकाल सका ढूंढ के निकाले हैं, जिनका यूट्यूब पे या मेरे पास आया जवाब, मैंने उनके नाम बताए अभी। तो आप इसी तरह हमारे जो भी क्विज के सवाल पूछे जाते हैं, साथ में उससे संबंधित वीडियो भी भेजा जाता है, तो आप वीडियो देखिए, जवाब दीजिए, जवाब सही देने का प्रयास कीजिए। जल्दबाजी में क्या होता है, कभी कभी चूक हो जाती है, तो जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। वीडियो पूरा देख करने के बाद ही हमें जवाब देना है। तो ये जो हमने क्विज का जो क्रम चालू किया, इसका हमारा उद्देश्य क्या है कि हम जो हमारे पुराने जो वीडियो हो गए हैं वो हमारे की विस्मृति में न चले जाए, उनको भी हम बीच बीच में देखते रहें। तो उस हमें जागरूकता बनाए रखनी है।
तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी के लिए ओम अरहम, ओम अरहम। तो अभी एक्चुअली जो ये सेशंस एक तरह से यही जो अभी चला, आज का भी जो सेशन चला, वो भी एक तरह से देखा जाए उन्हीं वीडियोस पर ही आधारित है। तो प्रैक्टिकली वही सारी चीजें जब दोबारा रिवाइज हो रही है तो वो अच्छे से हमारे माइंड में सेट भी हो जाती है। फिर हम किसी को बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो वो चीजें भी हमारी इजीली मैनेज होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आज की चर्चा में भी सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया, जवाब भी दिए, और सबके लिए लाइक बहुत सारी चीजें हो सकता है आप लोगों के पास भी नहीं हो और हम लोगों के लिए भी वो क्लैरिफिकेशन का, ऐसा नहीं है कि हर चीज का आंसर कई बार हम लोग दे ही पाए, ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी नई चीजें हर जगह से हर किसी के साथ मिलकर सीखने को मिलती हैं। और जब सवाल आते हैं तो अपना भी दिमाग थोड़ा चलना शुरू हो जाता है कि हाँ, ये कैसे हो सकता है, कैसे करना चाहिए, और अपनी भी क्लैरिफिकेशंस उन्हीं की वजह से बढ़ती है। ओम अरहम। मधु जी कुछ कहना? अभी समापन की ओर चलेंगे। जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सविता जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों की तरफ से। अशोक जी स्लोगन के जय साथ जिनेन्द्र। समापन। अभी जो बात चली प्रश्नोत्तरी थी कि उसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। एक तो वो कि जैसे आपके 5-6 ग्रुप होते हैं या 10 ग्रुप है, तो एक आधा ग्रुप कोई भूल से रह जाता है तो उसके हिसाब से भी फिर मंगाते हैं तो पीछे से भेजते हैं। और दूसरा ये कि जल्दबाजी करते हैं ना जब आंसर देने की, तो कल मेरा ऐसा ही हुआ। पहले तो एक प्रश्न लिखा बरोबर था लेकिन टाइपिंग में बी की जगह सी हो गया, फिर उसको करेक्शन करना पड़ा। फिर वापिस वीडियो देखा कि भाई वो लिखा वो सही है कि नहीं, तो उसमें लगा करे ये तो 5 प्रमुख है, बाकी तो टोटल चैतन्य 13 है, तो फिर उसको करेक्शन करना पड़ा। ओ मारम सभी साधक साधिकाएं। इसीलिए मैं कहता हूँ बिल जल्दबाजी नहीं करना है, हमें जागरूकता पूर्वक वीडियो देखिए और देखिए जो आपने उत्तर लिखा है वो भी सही हो सकता है दूसरी दृष्टि से। अभी जैसे लेस्या, पिछले सप्ताह लेस्या ध्यान से संबंधित हमारा वीडियो था, तो लेस्या ध्यान में कलर अलग होता है, और जब मैंने बताया जब हम नौकार मंत्र का ध्यान करते हैं तो कलर अलग होता है। तो आपने जो लिखा वो भी गलत नहीं, लेकिन जो वीडियो हमने भेजा है उस वीडियो में क्या बताया गया है हमें वो उत्तर देना है। इस बात को जल्दी देने के चक्कर में जो अपना प्रयोग करते हैं वो लिख देते हैं। ओम अरहम। तो सबसे पहले पहुंच गया आपका। हाँ, स्लोगन के साथ समापन कराइए। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन में एंड कर रहे हैं।